हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस कोरोना काल में आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ जिसका नाम है गबिल सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं नोमेश कुमार गबिल आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के बीच में अंतर क्या है, इसको लेकर आया हूँ और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इतने सारे पॉइंट्स से आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला है, एसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट व डीसी को बोला जाता है डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए फ्रिक्वेंसी इन एसी सप्लाई। एसी में फ्रिक्वेंसी होती है। देयर इज़ नो फ्रिक्वेंसी इन डीसी, जबकि डीसी में जो है फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। एसी सप्लाई कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। एसी सप्लाई को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ट्रांसफार्मर के उपयोग से, जबकि डीसी सप्लाई कैन नॉट बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बिकॉज ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ इन एसी ओनली। तो डीसी सप्लाई को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, स्किन इफेक्ट मोर देन डीसी। स्किन इफेक्ट अधिक होता है डीसी की अपेक्षा, जबकि स्किन इफेक्ट लेस देन एसी, जबकि डीसी में जो है स्किन इफेक्ट कम होता है। आखिर स्किन इफेक्ट होता क्या है? स्किन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी कंडक्टर में जब सप्लाई की जाती है तो देखा जाता है कि जब एसी सप्लाई की जाती है तो एसी सप्लाई में कंडक्टर का केवल ऊपरी भागों से ही करंट फ्लो होता है, वह निचली भागों से फ्लो नहीं होता है। वैसे ही डीसी में जब करंट सप्लाई की जाती है तो डीसी में कंडक्टर के पूरे भाग से करंट फ्लो होता है। तो इससे पता चलता है कि स्किन इफेक्ट जो है डीसी में काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट आता है मोर कोरोना इफेक्ट। एसी में कोरोना इफेक्ट अधिक होता है, जबकि डीसी में लेस कोरोना इफेक्ट यानी कि कम होता है। तो ये कोरोना इफेक्ट आखिर होता क्या है? तो कोरोना इफेक्ट जब पास रखी दो कंडक्टरों के बीच में आज के समय में जैसे ठंडी के दिनों में देखा जाता है कि वहाँ पे एक ह्यूमिडिटी आ जाती है। उस ह्यूमिडिटी के कारण जो है वहाँ पे एक इफ़ेक्ट या एक साउंड सुनाई देता है, हमिंग का साउंड सुनाई देता है, जो जिसका रीज़न होता है यह कोरोना इफ़ेक्ट। इससे कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से वहाँ पे जो है कंटिन्यूटी बन जाती है और जिससे कारण वह जो है एक दूसरे के पावर का विरोध करने लगते हैं, जिससे कारण वहाँ पे लॉसेस होती हैं। तो इसी लॉस को कहा जाता है कोरोना इफेक्ट के कारण हुआ लॉस। नेक्स्ट आता है, एसी सप्लाई कांट बी स्टोर्ड। एसी सप्लाई को स्टोर नहीं किया जा सकता। डीसी सप्लाई कैन बी स्टोर्ड लाइक सेल और बैटरी। तो डीसी सप्लाई को सेल या बैटरी द्वारा जो है स्टोर किया जा सकता है। एसी सप्लाई मोर एफिशिएंसी, जबकि डीसी जो है लेस एफिशिएंसीज होते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ लेस। एसी में जो है इक्विपमेंट जो है लेस होते हैं, जबकि डीसी में जो है इक्विपमेंट जो है अधिक होते हैं यानी कि महंगे होते हैं। नेक्स्ट है, हायर वोल्टेज हैंस नॉट सेफ। एसी में उपयोग होने वाले वोल्टेज काफ़ी हायर वोल्टेजेस होते हैं जो केबी में होते हैं, लाखों में होते हैं, इसलिए जो है सेफ नहीं माने जाते, जबकि डीसी में जो है लो वोल्टेज होता है इसलिए यह सेफर ऑपरेशन देते हैं। नेक्स्ट है, नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। एसी जो है नॉन फेरस मेटल के लिए सूटेबल नहीं है, जबकि डीसी जो है सूटेबल फॉर बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटल्स, जबकि डीसी जो है फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों के लिए सूटेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट है, इन एसी पावर ट्रांसमिशन नॉट बेटर देन डीसी बिकॉज इन एसी पावर सप्लाई मोर पावर कंजप्शन देन द डीसी। तो एसी पावर ट्रांसमिशन जो है डीसी पावर ट्रांसमिशन की अपेक्षा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें पावर कंजप्शन काफ़ी अधिक होते हैं, जबकि डीसी पावर ट्रांसमिशन मोर एफिशिएंसी बिकॉज इन डीसी सप्लाई लेस पावर कंजप्शन। जबकि डीसी पावर ट्रांसमिशन अधिक एफिशिएंस माने जाते हैं, एफिशिएंस माने जाते हैं, क्योंकि जो है इसमें पावर कंजप्शन कम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाई इंसुलेशन रिक्वायर्ड। एसी सप्लाई जो है हाई इंसुलेशन रिक्वायर्ड करते हैं, जबकि डीसी जो है लो इंसुलेशन रिक्वायर्ड करते हैं। नेक्स्ट है, एसी सप्लाई सिंगल फेज एंड थ्री फेज। तो एसी सप्लाई सिंगल फेज और थ्री फेज में होते हैं, जब वेयर इज डीसी सप्लाई ओनली वन सिंगल फेज। तो डीसी सप्लाई जो है सिंगल फेज में ही होते हैं। नेक्स्ट है, पावर फैक्टर 0 to 1। तो एसी में पावर फैक्टर जो है 0 से 1 तक होते हैं यानी कि यूनिटी तक होते हैं, जबकि डीसी में पावर फैक्टर जो है हमेशा 1 होते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है आगे वीडियो में कभी बनाया जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट है, द करेंट
ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विथ टाइम। एसी में जो है करंट का मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ वेरी करता है, जबकि द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट विथ टाइम। जबकि डीसी में जो है करंट का मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है इट्स वेव और साइनसोइडल ट्रायंगुलर या स्क्वायर वेव होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। वैसे ही इट्स वेव फॉर्म आर प्योर एंड पल्सेटिंग। तो इसका जो डीसी का जो पावर का वेव फॉर्म जो होता है वो पल्सेटिंग होता है। तो इस प्रकार से जो है एसी और डीसी का मैंने काफ़ी अच्छे से बताने का कोशिश किया है। होप यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक यह जो है ट्रांसफ़र करें। धन्यवाद।